आज के समय में म्यूचुअल फंड निवेश का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद जरिया बन चुका है। बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद, शेयर मार्केट से डर की दूरी और एसआईपी जैसी सुविधाओं ने म्यूचुअल फंड को हर आदमी तक पहुंचा दिया है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले 70% से ज्यादा लोग सही रिटर्न नहीं कमा पाते। कारण क्या है? कारण है गलतियां। म्यूचुअल फंड बुरा नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड में की गलतियां बहुत महंगी पड़ सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़ी सबसे बड़ी और आम गलतियां जिनकी वजह से लोग नुकसान में रहते हैं, और सबसे जरूरी इन गलतियों से कैसे बचा जाए। अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं या पहले से निवेश कर रहे हैं या एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, बिना लक्ष्य या गोल के निवेश करना सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है। बिना ये जाने कि पैसा क्यों लगा रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि बस निवेश करना है, लंबे समय के लिए डाल दिया, सब डाल रहे थे तो मैंने भी डाल दिया। लेकिन सवाल यह है कि पैसा किस लिए? सही तरीका क्या है? हर निवेश का एक साफ लक्ष्य होना चाहिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, रिटायरमेंट, कार या बिजनेस। जब लक्ष्य तय नहीं हो पाता तो सही फंड नहीं चुन पाते, सही समय तक निवेश नहीं कर पाते, बीच में घबरा कर पैसा निकाल लेते हैं। ध्यान रखिए, बिना लक्ष्य के म्यूचुअल फंड में निवेश करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। अब देखते हैं मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ ज्यादा रिटर्न देकर फंड चुनना। बहुत लोग गूगल या यूट्यूब पर सर्च करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड विद हाई इंटरेस्ट रिटर्न, और फिर 3 साल में 25 से 30% रिटर्न दिखा तो तुरंत पैसा डाल दिया। ये गलती क्यों खतरनाक है? पिछला रिटर्न भविष्य गारंटी नहीं देता। हो सकता है वो फंड बहुत ज्यादा रिस्की हो, मार्केट गिरते ही सबसे पहले वही टूटेगा। सही तरीका क्या है? फंड चुनते समय देखें कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, निवेश का समय कितना है, फंड का कंसिस्टेंसी, फंड मैनेजर का अनुभव। याद रखिए, हाई रिटर्न दिखने वाला फंड हमेशा सही फंड नहीं होता। मिस्टेक नंबर 3, रिस्क को समझे बिना निवेश करना। म्यूचुअल फंड में 3 मुख्य कैटेगरी होती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्क, डेट म्यूचुअल फंड कम रिस्क, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मिस्क। बहुत से लोग पूरी कमाई इक्विटी में डाल देते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर इंसान की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। उदाहरण समझते हैं कि अगर आपकी नौकरी अस्थिर है या आप 2-3 साल में पैसा निकालना चाहते हैं तो ज्यादा इक्विटी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। रिस्क समझे बिना निवेश करना, रात में आंख बंद करके गाड़ी चलाना है। मिस्टेक नंबर 4, एसआईपी बीच में बंद कर देना। ये सबसे आम गलती है। मार्केट गिरा, एनआईवी नीचे गया, डर लगा, एसआईपी बंद कर दी। जबकि सच्चाई यह है कि एसआईपी का असली फायदा मार्केट गिरने में ही होता है, गिरावट में ज्यादा यूनिट मिलती है। जो लोग क्या करते हैं कि ऊपर में खरीदते हैं, नीचे में बेच देते हैं और फिर कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में नुकसान हो गया। सही नियम क्या है? एसआईपी तब बंद करनी चाहिए जब आपका लक्ष्य बदल जाए या फंड खराब हो जाए, मार्केट गिरने पर नहीं। मिस्टेक नंबर 5, बहुत ज्यादा फंड में निवेश करना। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा फंड, ज्यादा सेफ्टी, और बार बार लेते हैं 15-20 म्यूचुअल फंड, हर कैटेगरी में 2-3। समस्या क्या है? रिटर्न एवरेज हो जाता है, ट्रैक करना मुश्किल होता है, पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है। सही संख्या क्या है? आमतौर पर 5 से 7 फंड काफी होते हैं सही बैलेंस के साथ। याद रखिए, ज्यादा फंड का मतलब अच्छा पोर्टफोलियो नहीं होता। मिस्टेक नंबर 6, एक्सपेंस रेशियो को नजरअंदाज करना। एक्सपेंस रेशियो वो फीस है जो फंड हाउस हर साल काटता है। बहुत लोग सोचते हैं कि 2% ही तो है, लेकिन 20-30 साल में यही 2% लाखों का नुकसान करवा सकता है। उदाहरण समझ, अगर 10 लाख रुपए निवेश किए हैं, 2% खर्च तो हर साल 20,000 रुपए। निष्कर्ष क्या होना चाहिए इसके लिए कि कम एक्सपेंस वाला अच्छा फंड चुनिए, लंबे समय में ज्यादा पैसा बन सकता है। मिस्टेक नंबर 7, टैक्स को न समझना। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में टैक्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन इक्विटी फंड पर एलटीसीजी टैक्स लगता है, डेट फंड पर अलग नियम है, एसआईपी रिडम्पशन पर भी टैक्स लगता है या टैक्स होता है। गलत समय पर पैसा निकालने से अनावश्यक टैक्स देना पड़ता है। सही तरीका क्या है कि निवेश से पहले टैक्स के नियम को समझे, होल्डिंग पीरियड जाने। मिस्टेक नंबर 8, रेगुलर प्लान में निवेश करना। अभी भी बहुत लोग रेगुलर प्लान में पैसा डालते हैं एजेंट के कहने पर, जबकि डायरेक्ट प्लान में वही फंड कम एक्सपेंस रेशियो के साथ मिलता है। फर्क कितना होता है कि 20-25 साल में रेगुलर और डायरेक्ट फंड का फर्क लाखों रुपए का हो सकता है। निष्कर्ष देखते हैं इसके लिए कि अगर आप खुद निवेश कर सकते हैं तो डायरेक्ट प्लान ही चुनें। मिस्टेक नंबर 9, रीबैलेंसिंग न करना। मार्केट बढ़ता है, इक्विटी हिस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है, मार्केट गिरता है तो डेट हिस्सा ज्यादा दिखने लगता है।
अगर आप समय समय पर पोर्टफोलियो रीबैलेंस नहीं करते तो रिस्क बिगड़ जाता है। सही तरीका, हर साल एक बार पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, जरूरत हो तो रीबैलेंस करें। मिस्टेक नंबर 10, धैर्य की कमी, लैक ऑफ पेशेंस। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है, ये धैर्य का खेल है। जो लोग 6 महीने में अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी फंड बदलते हैं, वे सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। याद रखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा समय के साथ नहीं, धैर्य के साथ बढ़ता है। म्यूचुअल फंड कोई जुआ नहीं है, लेकिन अगर गलती की जाए तो ये नुकसान जरूर कर सकता है। अगर आप सही लक्ष्य तय करें, सही फंड चुने, धैर्य रखें, SIP जारी रखें और इन गलतियों से बचे, तो म्यूचुअल फंड आपकी जिंदगी बदल सकता है। गलतियों से बचना ही सही निवेश की पहली सीढ़ी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में नुकसान नहीं, सही रिटर्न चाहते हैं तो इन गलतियों से आज ही बचिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही फाइनेंस नॉलेज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई जरूरी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।